बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुमला सामीन और हाज़रीन इकराम को, नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको माह रमज़ान की आमद शरीफ। आज दूसरा रमज़ान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये रहमतों बरकतों का महीना हमें अता फरमाया। मेरे दोस्तों, आप ये यकीनन सोच रहे होंगे, मेरे साथियों अहबाब को ये दिल में उनकी बात आएगी कि मैंने बड़े अरसे के बाद, जबकि अरसे दराज से मुझसे सब कह रहे थे कि आप भी अपने बयानात का सिलसिला शुरू करें, मैं नहीं कर रहा था। तो अभी मुझे ज़रूरत यूँ महसूस हुई कि मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत सारे अहबाब इसको आपके सोशल मीडिया को अपना ज़रिया बनाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो मेरे भी वाबस्तगान ने मुझसे इज़हार किया कि कम वक्त में हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और सही मायनों में पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए ये चैनल जो आपके स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं, इनको हमने बनाया है और आपसे ये गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें, ताकि हम मज़ीद इस बयानात में इस्लाह कर सकें। रमज़ान शरीफ के हवाले से जो कि एक अहम बात कही जाती है, ये कि ये महीना जो है कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है, कुरान पाक इसमें नाजिल हुआ। तो इस महीने में तमाम इबादत के साथ हम लोग बिलखुसूस कुरान पाक पढ़ने का और सुनने का ज़्यादा अहतमाम करते हैं, तरावी की शक्ल में, इज्तिमाई शक्ल में, और सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि कुरान पाक सुनने के साथ साथ इसके पैगाम को समझें कि ये पैगाम इसमें क्या दिया गया है। जब तक वो पैगाम हम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक इसका पढ़ना हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता है और फिर उस पर कोई अमली ज़िंदगी में उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। और जब हम पैगाम समझेंगे, समझकर पैगाम को पढ़ेंगे, कुरान पाक हमें क्या पैगाम दे रहा है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली वाक़या हो गया, हमारी ज़िंदगी अमली नमूना बन जाएगी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। तो चाहे एक रुकू पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसके मायने मतालिब पर गौर करें, तफसीर, जहाँ हम इतनी और सारी किताबें लेकर आते हैं अपने मशागिल के लिए और वहाँ पैसा खर्च करते हैं, तो तफसीर लेकर आएँ अपने मसलक के उलमा इकराम की, और उनका तर्जुमा भी पढ़ें और उस तफसीर से हम रहनुमाई हासिल करें। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस रमज़ान शरीफ में मुझे सख्त इख्तलाफ है कि तमाम बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, पीरान उज़्ज़ाम जो है, बस वो जो कुरान शरीफ को बता रहे हैं, जी रोज़ी में बरकत हो जाएगी, ये पढ़ें, आपका काम हो जाएगा, ये पढ़ें, इतने दिन ये पढ़ें, ये हो जाएगा, इतने दिन। क्या कुरान शरीफ हमारे लिए इसी मकसद के लिए रह गया है? मैं भी आपको आयतें बताऊंगा, वज़ाइफ बताऊंगा और अमलियात भी बताऊंगा, और मेरे इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह एक फॉर्म इशू किया जाएगा जिसमें जो नौजवान अहबाब, बीवियां, दोस्त हमारे रूहानी हमसे रहनुमाई चाहते हैं, चाहे वो रूहानी उलूम हो या जिसको कहते हैं कि माबादुत तबियात के उलूम, ठीक है, उसमें टेलीपैथी भी आती है, हिप्नोटिज्म भी आता है और बहुत सारे इस तरीके के मशागिल इसमें होते हैं। यकसुई कायम की जाती है और मुराकबे की मशक़ें कराई जाती हैं। तो वो सब उसमें हम आपकी हत्तल इम्कान इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई कराएंगे, आपको सांस की मशक़ें, योगा, सब कुछ इसमें बताएंगे। लेकिन बुनियादी मकसद जो है मेरा बताने का और कहने का यही होगा कि कुरान पाक सिर्फ़ इन मशागिल के लिए हमारे लिए नहीं है कि हम उसको जो है तावीज़ बनाकर गले में लटका लें, अपने मकासद के लिए उसकी आयतें पढ़ें, उनको विर्द में लेकर आएँ। बल्कि असल मकसद ये है कि कुरान पाक जो हमें हुक्म देता है, हम वो पैगाम समझें और उसको पूरा करें। वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, कि नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। तो ये आयत जो है ना, ये गले में लटकाने के लिए नहीं, ये अमल करने के लिए है। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरा ये आज का तारुफ़ी पैगाम और मकसद समझ गए होंगे, मौजू समझ गए होंगे कि हमें कुरान पाक जो है उसको, उसके पैगाम को समझना है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन वीडियोस में आपको
وظائف، دعائیں اور سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔